आप लोगों को याद नहीं होंगे। एक दृष्टांत दिया था कि आप यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से बैठ कर के नमो करके जाप कर रहे हैं, लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित व्यक्ति और वस्तु उन मंत्र वाक्यों के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। वो वहाँ सुखी भी हो सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं। आप जिस अभिप्राय से जाप करेंगे, स्वस्थ भी हो सकते हैं, अस्वस्थ भी हो सकते हैं। वे आपसे दूर भी जा सकते हैं और दूर के पदार्थ आपके हाथ में भी आ सकते हैं। ये मंत्र जड़ है, शब्द अचेतन है, लेकिन उनको जब जाप किया गया, ध्यान किया गया, तो उनमें इस तरह की क्षमता शक्ति आ गई। दूसरा दृष्टांत दिया था कि धूली है, उसको लिया और मंत्रित करके किसी के ऊपर डाल दिया। अब वो उस धूली की वजह से अनेक तरह की चेष्टाएं करने लग जाता है, विपरीत आचरण करने लग जाता है। धूल में वैसे उत्पाद तो ध्रुव हो रहा था, लेकिन इस तरह से सामने वाले को मोहित करने का, प्रभावित करने का, पागल करने का, स्वस्थ आस्तुत करने की क्षमता नहीं थी। पर मंत्र के माध्यम से उसमें वो क्षमता आ गई, आ जाती है। तीसरा दृष्टांत दिया था कि जैसे किसी को भूत लग जाए तो वो अनेक तरह से चेष्टाएं करता है, तो वो चेष्टाएं उसकी हैं या उसके अंदर प्रविष्ट जो भूत है उसकी है ना। उसके अंदर जो प्रविष्ट हो गया है भूत, बाधा अभ्यंतर बाधा, वाय लग गई, कहते बाहरी हवा लग गई है, तो उसकी वजह से वो अनेक तरह से चेष्टाएं करने लगता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, अनुभव किया होगा। तो वो भूत निकल जाए तो व्यक्ति स्वाभाविक चेष्टाएं करने लगता है। कोई मंत्र ना फूके तो वो अपने स्वाभाविक चेष्टाएं करता है, कोई मंत्र धूली ना फेंके तो वो अपने स्वभाव में रहता है। भूत न लगे तो वो स्वाभाविक चेष्टा करता है। स्वाभाविक मतलब लोक व्यवहार के हिसाब से। ठीक इसी प्रकार से जो इस जीव के अंदर मोह रूपी भूत घुसा है, कौन सा भूत घुसा है? मोह रूपी भूत घुसा है। तो ये जो चेष्टाएं कर रहा है संसारी प्राणी, ये इसकी वास्तविक चेष्टाएं नहीं है, ये इसकी स्वाभाविक चेष्टाएं नहीं है। इसकी जो गतिविधि है वो मोह से प्रभावित होकर के हो रही है, मोह की वजह से हो रही है। जैसे भूत निकलने पर वो स्वाभाविक दशा में आ गया था, ऐसे ही मोह रूपी भूत निकल जाए तो ये आत्मा स्वभाव में आ जाए। चौथा दृष्टांत दिया था कि जैसे व्यक्ति है वो दारू पी लेता है तो फिर कैसे करने लग जाता है? अनेक तरह की विपरीत चेष्टाएं, अपने अनेक तरह के विपरीत वचन उसके निकलने लग जाते हैं। इसी तरह से ये मोह के समझाने के लिए कि अंदर में जो मोह बैठा है वो आपसे क्या क्या करा रहा है, उसको समझाने के लिए दृष्टांत दिए जा रहे हैं। 5 दृष्टांत है। छठवां क्या दिया था? छठवां दृष्टांत दिया था जैसे एक व्यक्ति गुफा में बैठा है और वो गुफा में बैठ कर के भैंसे का ध्यान कर रहा है। बहुत बड़ा भैंसा है, उसके बड़े बड़े सींग है। इस तरह से ध्यान करता है तो वो ध्यान में ऐसा तल्लीन हो जाता है, इस तरह से आत्मसात कर लेता भैंसे पने को अपने आप से। अब सोचता है कि मैं इस गुफा में से कैसे निकलूंगा, मेरे तो बहुत बड़े बड़े सींग हैं। तो वो विवाह में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, चिंता में आ जाता है, गाफिल हो जाता है। वो समझने लगता है कि मैं भैंसा ही हो गया हूं। वो इस मान्यता को छोड़ दे तब फिर उसको गुफा से बाहर आने में कोई दिक्कत है? दिक्कत कब तक है? जब तक वो अपने को भैंसा मान रहा है कि मैं भैंसा हूं और मेरे बड़े बड़े सींग हैं। ठीक इसी प्रकार से इन गाथाओं में और दृष्टांतों के माध्यम से यही समझाया जा रहा है
कि बंधुओं, ये जो मनुष्य पर्याय है अथवा ये 4 गति 84 लाख योनियों की जो अवस्थाएं हैं, गतियां हैं, पर्याय हैं, दशाएं हैं, ये जीव का स्वभाव नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जब ये वास्तविक स्वभाव को समझेगा, अपने स्वभाव में स्वरूप में आएगा, तभी सुखी होगा, ये भी पक्की बात है। जब तक विभाव में रहेगा, विपरीत दशाओं में परिणमन करेगा, जैसा आत्मा का स्वभाव नहीं, वैसा मानेगा, जानेगा, श्रद्धान करेगा, आचरण करेगा, तो वो सुखी होने वाला नहीं है। कितनी कारिकाएं पढ़ ली थी? 12, है ना? 13वीं देखेंगे। परिणम मानस्य चितस चिदात्मकैशमपि सुखैर्भावै भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि परिणमानस्य चितस् चिदात्मकैशमपि सुखैर्भावै भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि। बोलिए। तो अब परिणमन तो ये जीव स्वयं करता है, मतलब राग, द्वेष, मोह, घृणा, ईर्षा, मद, मत्सर, क्रोध, मान, माया इत्यादि जो परिणाम हैं, ये जीव स्वयं करता है। जब ये राग, द्वेष, मोह रूप परिणमन करता है, तो फिर जो आपको ये दृष्टांत दिया था कि दर्पण के ऊपर जैसे धूल जम जाती है और हल्की फुहार किसी ने ऐसे पानी की छोड़ दी, तो वो धूली उसी में चिपक जाती है। ठीक इसी प्रकार से आत्मा के ऊपर पौद्गलिक प्रेरणाएं विसर्षोपचय के रूप में, उम्मीदवार के रूप में बैठी हुई हैं। जैसे ही जीव विभाव रूप राग, द्वेष, मोह रूप परिणमन करता है, तो वो कर्म रूप परिणमन कर जाती है, और जब उनका उदय आता है तो वो राग, द्वेष रूप फिर परिणमन करने लगता है। जैसे दृष्टांत से समझिए, स्फटिक मणि है, वाइट कलर का स्फटिक मणि है, और उसके पास में लाल रंग कर रख दिया कोई कपड़ा या कोई भी चीज़, तो स्फटिक कैसा दिखने लगा? तो क्या लाल होना स्फटिक का स्वभाव है? नहीं है ना। ये आपको फिर सामने भले ही लाल कलर कोई भी रखा है कपड़ा या कोई भी चीज़, और उसके सामने स्फटिक रखा है और स्फटिक लाल लाल दिख रहा है, पर आपकी श्रद्धा कैसी है? स्फटिक कैसा है? स्फटिक तो सफ़ेद है, श्रद्धा है ना, आपको ज्ञान है, तो लाल होते हुए भी आपको सफ़ेद दिख रही श्रद्धा में, कैसी दिख रही है? ऐसे ही जब ये जीव, ये मनुष्य, ये व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ लेता है, सुन लेता है, तो भले ही वर्तमान में राग, द्वेष, कामी, क्रोधी है आत्मा, लेकिन श्रद्धा में कैसे दिखने लगती है? वो इन सबसे रहित सिद्ध भगवान के समान है, शुद्ध है, वीतराग है, श्रद्धा में आ जाता है ना। तो उसी प्रकार से दर्पण ले लीजिए, आप दर्पण के सामने हंस रहे हैं, दर्पण में हंसता हुआ चेहरा दिख रहा है, बोलो हंसना दर्पण का स्वभाव है, पर उसमें हंसता हुआ तो दिख रहा है, तो वो स्वभाव से नहीं हंस रहा, उसके सामने कोई हंस रहा है तो वो तो केवल झलक रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है, प्रतिफलित कर रहा है। इसी तरह से आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, राग, द्वेष, मोह कुछ भी कर रहे हैं, ये आपका स्वभाव नहीं है, कर्म की वजह से ऐसा कर रहा है, अज्ञान की वजह से ऐसा कर रहा है। जैसे दर्पण का हंसना रोना स्वभाव नहीं था, वैसे आपका भी हंसना रोना स्वभाव नहीं है। और दृष्टांत समझ, ऐसा भी समझे, मान लो दर्पण के सामने पानी गिरने लगे, तो दर्पण में पानी गिरता हुआ दिखेगा, ऐसे ही अपनी आत्मा रूपी दर्पण में ये सब दिखता है। दूसरे इस तरह समझिए, मान लो कि दर्पण को गीला कर दे, तो दर्पण ऊपर से गीला हुआ कि अंदर तक पानी पहुंच जाएगा, है ना। ऐसे ही आत्मा के अंदर कर्म बंधे हैं, लेकिन फिर भी वो दर्पण जैसे ऊपर ही ऊपर है, मिक्स जैसे लग रहा है,
कि एक एक प्रदेश में राग द्वेष मोह भरे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी बेस अलग अलग हैं। जैसे दूध में पानी मिला दिया, इस दृष्टांत से समझिए। अब आपको क्या लग रहा है, पानी तो बिल्कुल दूधमय हो गया लग रहा है, तो क्या पानी दूध बन गया है, दूध पानी बन गया? ना पानी दूध बना है ना दूध, लेकिन वर्तमान में दिख रहा है, लग रहा है। यदि उसको आग के ऊपर रखा जाए तो क्या होगा? पानी उड़ जाएगा, दूध रह जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जब आत्मा अपने स्वभाव में आएगी, राग द्वेष मोह छोड़ेगी, तो वो व्यायिक स्वभावी वीतराग रह जाएगी। कैसी बचेगी? वीतराग बन जाएगी, व्यायिक स्वभावी बन जाएगी, तभी सुखी होगी। जब तक ये उस दशा को नहीं छोड़ेगी तब तक दूध जैसे। अच्छा, एक और दृष्टांत समझिए। पानी में आग प्रविष्ट हो गई, एकदम खौल रहा है पानी, आग दिख रही क्या? तो क्या पानी का स्वभाव गर्म है? बोलो, नहीं है ना? तो कैसा है पानी का स्वभाव? हाथ डाल के देखा ना कहाँ पर है शीतलता है? तो कहाँ से आएगी जब शीतलता है ही नहीं? हाथ डालने पर गर्म लग रहा है, आग की तरह जला रहा पानी, तो नहीं है ना शीतलता पानी में? बोलो, है? जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, वैसे ही आत्मा का स्वभाव क्षमा इत्यादि रूप है, वीतराग भाव रूप है। अभी जो ये बैर बांधे हुए है, किसी से शत्रु से, पड़ोसी से, भाई से, किसी से, रिश्तेदार से, ये इसका स्वभाव है क्या? नहीं है ना? कहाँ दिख रहा है? क्षमा स्वभाव दिख ही नहीं रहा कहीं। नहीं, जैसे जैसे पानी में से अग्नि निकलती जाएगी तो पानी अपने स्वभाव में आता जाएगा, उसी में से प्रकट होगी शीतलता, उसमें है तभी तो प्रकट हो रही है। इसी तरह आत्मा का स्वभाव क्षमा ही है। अनंत काल बाद क्षमा करो, क्षमा मांगो, चाहे आज ही मांग लो। मोक्ष तो तभी होगा जब आप क्षमा मांगेंगे और क्षमा करेंगे। जब तक नहीं मांगेंगे, नहीं करेंगे, तब तक आपको 4 गति 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा और कमठ और पारसनाथ की तरह एक दूसरे बदला लेना, बदला देना, यही करना पड़ेगा। जब भी आपके मन में सुखी होने का भाव आएगा, मोक्ष पाने का भाव आएगा, तो आपको क्षमा मांगनी ही पड़ेगी, क्षमा करना ही पड़ेगा। क्यों? यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को मोक्ष में ले जाता है, नहीं भव सागर में भटकाता है, हैं? बैर तो भव सागर में ही भटकाता है। चाहे आप किसी से, माता से बैर कर लो, चाहे भाई से करो, चाहे पड़ोसी से करो, चाहे किसी अपरिचित व्यक्ति से करो, क्योंकि वो स्वभाव नहीं है। इन दृष्टांतों के माध्यम से बात समझ में आ रही है ना कि खौलते पानी में भी शीतलता है, भले ही नहीं दिख रही है, सुनने में नहीं आ रही है, अनुभव में नहीं आ रही है। इसी तरह आत्मा में भी वितरकता है, क्षमा है, शांति है, भले ही वो जैसे पानी अग्नि के संयोग से खौल रहा है, गर्म हो गया है, जैसे ये आत्मा मोहिनी कर्म के उदय से राग द्वेष रूप प्रणमन कर रहा है, लेकिन इसका ये स्वभाव नहीं है। ये यही कहा जा रहा है कि जैसे ही ये राग द्वेष मोह रूप प्रणमन करता, परिणम मानस चिता, 13 नंबर कारिका में परिणमन करने वाला ये जीव चिदात्मक ही समपि सुखैर भावे, ये जो राग द्वेष मोह है ये जीव के ही विभाव भाव हैं, विकार हैं। सर्वथा ऐसा नहीं कह सकते कि ये जीव के नहीं है। जीव के नहीं है तो किसके है? आप कहेंगे पुद्गल के हैं, जड़ के हैं। पुद्गल के हैं तो क्या इसमें पिछी में है राग? है? नहीं है ना। इसका मतलब है जैसे संतान किसकी है, माता की कि पिता की? बोलो, दोनों की है ना। इसी तरह से ये राग द्वेष मोह जीव के भी है और पुद्गल के भी है। हल्दी चूना मिला दिया, लाल रंग उत्पन्न हो गया। लाल रंग किसका है, हल्दी का कि चूना का? दोनों का है ना। ठीक इसी तरह से आपके अंदर जो राग द्वेष मोह हो रहे हैं उसमें आपका भी दोष है और आपके निमित्त से पुद्गल में ऐसी क्षमता आ गई इसलिए उसका भी दोष है। ये यहाँ कहा जा रहा है पुद्गल भवति निमित्त मात्रम तस्य, उस आत्मा के संसारी जीव के लिए ये कर्म
ये पुद्गल तो निमित्त मात्र है, वस्तुतः गलती किसकी है? किसकी है? आत्मा की गलती है। अब भगवान से भले कहते रहो मैं तो ये क्या नाथ ये मिल दुष्ट घनेरे कि ये बहुत बेहाल सुनियो साहब मेरे। हाँ? भगवान से कह रहा है जो तीन लोग के नाथ है, सर्वज्ञ हैं, उससे भी झूठ बोलने से नहीं चूक रहा। भगवान से भी कह रहा मैं अनाथ हूँ और ये कर्म दुष्ट हैं और ये बहुत सारे हैं और इन्होंने मिल करके मुझे परेशान कर रखा है। देखो जरा, सफ़ेद झूठ बोल रहा है दिन दहाड़े। हैं? स्वयं गलती कर रहा है, स्वयं राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, क्रोधमान माया लोभ कर रहा है, और दोषी किसे ठहरा रहा? किसे ठहरा? कर्मों को ठहराएगा तो कभी ठीक है भगवान यदि कल्याण करनी है तो ठीक है, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ सागर में नहीं डाल दी। सही बताओ। अच्छा, हृदय पे हाथ रख के आपने भगवान पारसनाथ से पूछ के सारा सागर में नहीं डाली है? बोलो किसकी वजह से आए? उनके भरोसे डाली। और ये भी विश्वास अभी आएंगे सिद्धालय से उतर करके आपकी नाव खेने के लिए। हाँ? किसके भरोसे बैठे हो? भगवान का भरोसा तो करना, पर भगवान के भरोसे मत बैठे रहना। क्या? भगवान का भरोसा करना पर भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहना। आप स्वयं करता धरता भोक्ता स्वामी है। तो ये पुद्गल कर्म मात्र है। कर्म विचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सह घनघात लोहे की संगति पाई। जैसे अग्नि यदि लोहे की संगति ना करे तो उसे कोई पीट सकता है? बोलो, अग्नि ने लोहे की संगति की तब फिर लोहार उसको पीट रहा है हथौड़े से, घल से। यदि वो अग्नि की संगति ना करे तो, ये लोहे की संगति ना करे तो अग्नि को कौन पीट सकता? इसी तरह से आत्मा कर्मों की संगति ना करे तो इसको शरीर रूपी जेल में ना रहना पड़े तो फिर इसे कौन दुखी कर सकता है? वस्तुतः ये शरीर आपको कर्मों ने सजा देने के लिए दिया है, रखा है। जैसे कैदी बंदी होता है ना, उसको सजा देने के लिए जेल में रखा जाता है। इसी तरह से आपको सजा देने के लिए कर्मों ने शरीर रूपी जेल में रखा है। जब तक कोई कैदी जेल में रहेगा तब तक सुखी रहेगा कि दुखी? इसी तरह जब तक आप शरीर में रहेंगे तब तक सुखी रहेंगे कि दुखी? लेकिन कुटेव क्या है, जिद क्या है? हम इसी में शरीर में रहते हुए ही अच्छी बढ़िया जॉब कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, कोठी बंगला बना लेंगे, गाड़ी घोड़ा कर लेंगे, नौकर चाकर लगा लेंगे, फैसिलिटी जोड़ लेंगे और सुखी हो जाएंगे। बताओ, अब आपकी धारणा सही है कि गलत है? दुकान पकड़ो अपने, गलत है तो हैं? ऐसी धारणा क्यों बनाई कि हम शरीर में भी रहेंगे और यहीं सुखी हो जाएंगे? कैदी बंदी की तरह धारणा है कि हम तो यही जेल में ही ठीक है, यही लीप पोत लेंगे, यही ठीक है। जैसे वो कैदी अब आजीवन उम्र का कैद हो गई और उसी लीप तब पोता वहीं रहता है और उसे ही घर मानने लग जाए तो उसकी वास्तविकता है कि भूल है? हाँ? इसी तरह की संसारी प्राणी की भूल है। ये घर में, ये शरीर रूपी जेल में रह रहा है और सोच रहा है हम यहीं रहेंगे, अब इसी में सुखी हो जाएंगे। ज़्यादा सी होगी एक और शोरूम खोल लेंगे, एक फैक्ट्री और खोल लेंगे, नहीं और एक बंगला बना लेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे पर्सनल, फिर तो सुखी हो जाएंगे। बोलो, एक एक कैदी को एक एक बड़ा बड़ा कमरा दे दिया जाए सलाखाओं वाला, अब तो हम अकेले अकेले हैं, स्वतंत्र हैं, अब ठीक है, सुखी हो जाएगा? नहीं होगा। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जीव जब तक राग द्वेष मोह करना बंद नहीं करेगा, जब तक स्वभाव में नहीं आएगा, तब तक इसको कर्म रूपी पुलिस पकड़ेगी, शरीर रूपी जेल में डालेगी और फिर इसको सुख दुख रूपी पिटाई करेगी। इंद्रियजन्य सुख मिल जाएगा तो थोड़ा सा, जैसे उस कैदी को भी थोड़ा बहुत भोजन तो देते हैं कि मरे भी न और अच्छे से जिए भी न। वो तो है ही, उसको इतना थोड़ी दिया जाता है कि हाँ खूब जितना चाहो उतना, 350 ग्राम मिलेगा भोजन, एक आध दो चाय दे दी ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, और काम भी तो कराएंगे ऐसा। अगली गाथा देखें, एवं यम कर्म करता ही
भावैरश्माहितोऽपि युक्तयो प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभा सा खलु भो बीजम् एवमयं कर्म कृतैर् भावैरश्माहितोऽपि युक्त एव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभा सा खलु भो बीजम्। बोलिए। अब ये कह रहे हैं, जैसे अभी आपको दृष्टांत दिया गया कि स्फटिक रखा और उस स्फटिक के सामने कोई भी काला पीला नीला लाल रंग रख दिया, तो अब वो स्फटिक पूरा काला पीला नीला लाल रंग रूप दिखने लगा। तो जो ज्ञानी है वो समझता है कि ये काला पीला नीला लाल जो स्फटिक में रंग दिखाई दे रहा है वो उसका स्वभाव नहीं है। स्फटिक का रंग ओरिजिनल वास्तविक उसका कलर नहीं है, ये तो उसकी उपाधि की वजह से, उसके सानिध्य की वजह से, उस कलर की समीपता की वजह से इसमें प्रतिफलित हो गया है, कलर प्रतिबिंबित हो गया, वो लाल पीला नीला दिखने लगा है। तो ज्ञानी तो समझता है, इसलिए जब उसको स्फटिक से स्वच्छ देखना होता है, प्राप्त करना होता है, तो वो उस कलर को, लाल कलर के जो भी कलर है उसको हटा देता है। जब हटा देता है तो वो स्फटिक अपने स्वभाव में आ जाता है, जैसा वास्तविक ओरिजिनल है वैसा दिखने लगता है। लेकिन जो अज्ञानी है प्राय करके 99% संसारी, वे क्या मानते हैं कि नहीं वो तो ऐसे ही है, लाल पीला नीला स्फटिक है, और वैसा मान करके भ्रम में रहते हैं। उसी प्रकार से ये संसारी प्राणी जो है प्राय करके, जो शरीर है सो आत्मा है, जो आत्मा है सो शरीर है, उनको दो चीज़ें न देखने में, सुनने में, श्रद्धा में, अनुभव में आती ही नहीं है, उनको एक ही लग रहा है। जब एक जैसा लगता है तो उसको शरीर के दुबले होने पर आत्मा को दुबला मान लेता है, शरीर के मोटे होने पर आत्मा को मोटा मान लेता है, शरीर के रोगी होने पर आत्मा को रोगी मान लेता है, लंबे ठगने होने पर आत्मा को मान लेता है। और मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में शवल दीन, रूप शुभग मूर्ख प्रवीण। कभी कहता है साता को दे मैं सुखी हूँ, माने पर्याप्त सोना चांदी जमीन जायदाद रुपये पैसे हैं, कोठी मूल्य शोरूम इत्यादि इत्यादि, हमें कोई कमी नहीं है। कभी ये लाभांतराय का शेष समय, जबकि परमानेंट रहने वाला नहीं है। कभी असाता लाभांतराय का उदय हुआ, दुखियों में कभी संपन्न कहता है, कभी गरीब कहता है, कभी काला कहता है, कभी गोरा कहता है, कभी अपने को स्त्री मानता है, कभी पुरुष मानता है। ये जो दशाएं कर्मों की उदय से, उपसम से, क्षयसम से होने वाली हैं, वो आत्मा की अवस्थाएं मान ली उस मूर्ख ने। 24 घंटे उसी के पीछे पड़े, रात दिना में दास होए कर दास करी तन केरी, तो तन मेरे काम ना आओ भूल रहे हो निधि मेरी। बड़े समाधि मरण पाठ में नहीं पढ़ते, हे भगवान मैंने 24 घंटे रात दिना आत्मा रूपी मालिक को शरीर रूपी नौकर की नौकरी में लगा दिया। जब आप उसी को नहला रहे, धुला रहे, खिला रहे, पिला रहे, सुला रहे, 24 घंटे लगे हैं, तो आत्मा शरीर की नौकरी कर रहा है कि शरीर आत्मा की नौकरी कर रहा है? बोलो। वस्तुतः देखा जाए जैसे कोई धनाढ्य व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, उसने नौकर चाकर लगा रखे हैं, तो नौकर उसकी नौकरी कर रहा है कि वो नौकरों की नौकरी कर रहा है? बोलो। नौकर कर रहा है उसकी नौकरी है? क्यों हंस रहे? कठिन लग रहा है दृष्टांत? नहीं, आप गंभीरता से विचार कीजिए। नौकर उसके यहाँ नौकरी कर रहा है कि वो नौकरों की नौकरी कर रहा है? यदि नौकर उसके यहाँ नौकरी कर रहा है तो वो 1 महीने उनको तनख्वाह नहीं देवे, भोजन वस्त्र इत्यादि नहीं देवे, फिर भी नौकर नौकरी करे, तब तो हम जाने कि नौकर उसके यहाँ नौकरी कर रहा है। लेकिन आपको प्रतिदिन जेब खर्च देना पड़ रहा है, नाश्ता देना पड़ रहा है, कपड़े देना पड़ रहे हैं,
भोजन देना पड़ रहा है, आवास देना पड़ रहा है, सारा मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। वो फलाना कितने नौकर आए, कितने बजे आए, कितना काम किया, कितने बजे गए, बराबर काम किया कि नहीं किया, तो आप ही उनकी नौकरी कर रहे हैं। बोलो, वो आपकी नहीं कर रहे, आप उनकी कर रहे हैं। अच्छा ही बताओ, पुलिस चोर को पकड़े हैं कि चोर पुलिस को पकड़े? सारी दुनिया क्या कह रही है? पुलिस चोर को पकड़े। हाँ? तो थोड़ी देर के लिए केयरलेस हो जाए पुलिस, हाँ? छोड़ के हथकड़ी और चला जाए चाय पीने, कहीं भी जा सकता है? 1 मिनट के लिए छोड़ सकता है, आधे मिनट के लिए छोड़ सकता है। तो चोर पुलिस को पकड़े ना, हैं? वे एक दूसरे को पकड़े हैं, दोनों बंधन में है। तो मालिक भी बंधन में है, नौकर भी बंधन में है। मालिक नौकर की गुलामी कर रहा है और नौकर मालिक की गुलामी कर रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आप जितने ज़्यादा पर का आलम्बन लेंगे, आश्रय लेंगे, माध्यम लेंगे, सहारा लेंगे, उतने ज़्यादा पराधीन होते चले जाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप अपने आप को तनाव से ग्रसित करते जाएंगे। इसलिए आचार्यों का कहना क्या है कि आपका जिसकी बिना चल जाए उसकी गुलामी स्वीकार मत करो। क्या? जितना स्वावलंबी रहेंगे, स्वाधीन रहेंगे, उतने सुखी रहेंगे। आप इस बात को इससे समझ सकते हैं कि देखो, संसारियों की अपेक्षा जिसको सही श्रद्धान हो जाता है आगम के अनुसार, वो सुखी हो जाता है। सर्वथा नहीं, कुछ अंशों में सुखी हो जाता है। उस असह्य सम्य दृष्टि की अपेक्षा जो अणुव्रती बन जाता है ना, देश व्रत ले लेता है, वो उस असह्य सम्य दृष्टि से भी अनंत गुणा ज़्यादा सुखी है। उसकी अपेक्षा जो महाव्रत स्वीकार कर लेते हैं, वो उस अणुव्रती से, 11 प्रथमाधारी से कहें, आर्य कैसे कहें, अनंत गुणे ज़्यादा सुखी हैं। क्यों सुखी है? कौन सी फैसिलिटी है, कौन सी सुख सुविधा के साधन है जो आपके पास है? कौन सा व्यवहार, ठाट बाट जमीन जायदाद है, सोना चांदी है, बंगला कोठी है, नौकर चाकर, क्या है उनके पास? बोलो, मनी महाराज के पास क्या है? वो अनंत, आपसे अनंत गुने सुखी क्यों है? इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, राज क्या है? तो छोड़ दीजिए ना, आप भी जब जानते हैं तो। है नहीं, वास्तविकता है, उन्होंने सारा आराम परिग्रह विषय के साथ छोड़ दिए। छोड़ने से सुखी हुए कि ग्रहण करने से? तो काय को ग्रहण कर रहे हैं? आप देखो, पत्थर है, एक अनगढ़ पत्थर, सिर्फ ने लिया छेनी हथौड़ा, चारों तरफ से पत्थर एक्स्ट्रा हटा दिया, भगवान प्रकट हो गए। कहाँ से आए भगवान? अलग से लाया है? उसी पत्थर में थे भगवान, तो दिख क्यों नहीं रहे थे? वो एक्स्ट्रा लगाव था जो पत्थर का, वो एक्स्ट्रा पत्थर हटा दिया, भगवान प्रकट हो गए। इस तरह से आपने जो पर का अपना मान रखा है ना, उस पर को अपना छोड़ दीजिए, पर को, भगवान प्रकट हो जाएगा, भगवान आत्मा प्रकट हो जाएगी। आप भी सिद्धालय में, जिनालय में, वेदी में विराजमान हो जाएंगे। ये है, छोड़ने से, हटाने से, जैसे पत्थर से भगवान प्रकट हुए, इसी तरह आप छोड़ेंगे, हटाएंगे तो ही सुखी होएंगे, भगवान बनेंगे। ग्रहण करने से सुखी बनने वाले कोई है नहीं। यहाँ तक कहा गया है, महलों में रहने की आकांक्षा रखने वाले लोग आजीवन मानसिक कारावास भोगते हैं। लिखो, ये भी बताना पड़ेगा, काय को पेन कापी लेके बैठे? महलों में रहने की आकांक्षा रखने वाले लोग आजीवन मानसिक कारावास भोगते हैं। आप पूछे कैसे? महलों में रह रहा है तो कारावास कैसे भोग रहा है? आप किसी को जताए बिताए बिना उस महल को छोड़ के चले जाइए 2-4 महीने के लिए, जा सकते हैं? 2-4 महीने तो छोड़ो, 2-4 दिन के लिए जा सकते हो? हैं? इधर आ गए, उधर, हेलो, ठीक ठाक चल रहे हैं ना? हैं? पराधीनता है ना, चिंता है ना मैनेजमेंट की, रख रखाव की?
यही तो कारावास है, यही तो जेल है, ये पराधीनता, ये चिंता, इसी का नाम है जेल। इसी पतंत्रता का नाम ये दो, पराधीन सपने सुगनाई। जब तक पराधीनता को अंगीकार करोगे, पर का आलम्बन लोगे, पर का सहारा लोगे, तब तक दुखी रहोगे। वो अच्छा ही बताओ, कोई व्यक्ति बैसाखी लेके चलता है, बताओ सुखी होता कि दुखी? क्यों हो रहा है? उसके पास तो दो आलम्बन है। आप तो बिना बैसाखी के चल रहे, आपको दुखी होना चाहिए, उसको सुखी होना चाहिए, क्योंकि उसके पास सहारा है, आलम्बन है। हाँ? आलम्बन से दुखी होता है ना, तो छोड़िए, वही तो हम कह रहे हैं। हाँ? और हमारा कोई आलम्बन रह गया तो वो छोड़ा दो। हाँ? हम भी तैयार हैं छोड़ने के लिए। आप समझिए इस बात को कि दुख का राज क्या है, सुख का राज क्या है। व्यक्ति जितना ज़्यादा कारोबार बढ़ाता है, आराम परिग्रह बढ़ाता है, विषय कषय बढ़ाता है, फैसिलिटी बढ़ाता है, और लेता जाता आलम्बन। अब बैठने के लिए फलाना गद्दा चाहिए, तकिया चाहिए, फिर उठने के लिए, लेटने के लिए फलाना चाहिए, पहनने के लिए और फलाना चाहिए, जाने के लिए फलाना चाहिए। आप पाएंगे आपके दो पैर होते हुए भी हम सिद्ध कर देंगे आपके पैर नहीं है। कैसे? आप बैठे, ड्राइवर आ जाए तो हमें मंदिर ले जाए, दुकान पे ले जाए, ऑफिस में ले जाए, तो आपके पैर कहाँ हैं? होते तो चले नहीं जाते। आप तो पैर होते हुए भी लंगड़े हैं। बोलो, गलत कह रहे हैं? जब आप नहीं चल पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो लंगड़े तो हैं ही। लंगड़ा ही नहीं जा पाता है, पैरों वाला तो चला जाता है। आपके दो हाथ हुए भी, हाथ होते हुए भी आप लूले हैं। कैसे महाराज? इंतजार कर रहे वो रोटी वाली भाई आ जाए, बना देवे तो हम खा लेवे, वो बर्तन वाली भाई आ जाए तो बर्तन मांज देवे तो हम भोजन बना खा लेवे, वो कपड़े वाली भाई आ जाए, वो रोटी पोछा वाली बाई आ जाए, वो झाड़ू पोछा वाली, तब ये बाई कुछ खाए पिए। क्यों? यहाँ की भाइयों की बात नहीं कर रहे। आपके हाथ होते हुए भी नहीं है, आप तो लूले हैं। जब मुंह देख रहे दूसरे का, भूखे प्यासे तड़फ रहे, आर्धन कर रहे हैं, हेलो जल्दी आ, कहाँ गई? क्या के हाथ है? नहीं है आपके हाथ। आपकी आंखें होते भी नहीं हैं। क्यों? अरे वो चश्मा ले आओ, धूप तेज है। मतलब ऐसे आप जितनी चीज़ों का आलम्बन लेंगे, उतनी ज़्यादा पराधीन, उतनी ज़्यादा दुखी, उतनी ज़्यादा चिंतित होते चले जाएंगे। ये नहीं समझ रहा व्यक्ति कि आप पैदल चलेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, स्वावलंबन रहेगा, जीव दया पलेगी, और पैदल चल करके दर्शन पूजन करने जाएंगे और असंख्यात गुणी पाप की नजरा होगी, पुण्य का बंध होगा, साथी से पुण्य का बंध नहीं। वो मॉडर्न युग है, आधुनिक युग है, लोग क्या सोचेंगे, इनकी यहाँ इतने सारे नौकर लगे, इनके यहाँ तो एक ही नहीं है। कोई क्या कहेगा, ये 26वीं नंबर की बहुत खतरनाक कषाय है। क्या कोई क्या कहेगा? कोई को तो कहनी है। दृष्टांत के माध्यम से समझाऊं। एक बार एक बाप बेटा, सब लोग सुनो ध्यान से। आप लोग डरते हो ना कि कोई क्या कहेगा, कोई को तो कहनी, आप सुनने के लिए तैयार रहो। आप शुद्ध बर्फ जैसे बन के आ जाना तब भी सुनना पड़ेगा, और दूध से नहा करके आ जाना तब भी सुनना पड़ेगा। दूध से ही बन के आ जाओ तो भी सुनना पड़ेगा। जा रहे थे, घोड़े पर बैठ करके एक गांव से निकले। लोगों ने देखा, अरे कैसे निर्दयी है, देख तो बेचारे जानवर के ऊपर दोनों लदे जा रहे हैं। बाप उतर गया, अगले गांव पहुंचे। वहां के लोग कहते, देखो तो कैसा मूर्ख है, बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है, जवान बेटा भटकता जा रहा है। सुना, बेटा उतर गया, बाप को बिठा दिया। अगले गांव में पहुंचे, देखो कैसा मूर्ख है, बाप बैठा जा रहा, बेचारे मोड़ा को पैदल पे चला रहे। दोनों उतर गए। अगले गांव पहुंचे, कैसे मूर्ख है, घोड़ा लिए और पैदल जा रहा है।
उन दोनों ने गधे को कंधे पर रख लिया, अगले गांव पहुंचे। देखो कैसे मूर्ख है, घोड़े पर बैठाया जाता कि उसको कंधे पे बैठाया जाता। अब बोलो क्या करें, बचोगे कि जब कोई कुछ कहे नहीं, कोई क्या कहेगा? है? एक और सुन लो। एक बार एक पिता ने अपने बेटों का सेपरेशन न्यारपण किया, तो उनको मान लो 5-5 करोड़ की संपत्ति मिली। तो बड़ा बेटा सोचता है चलो अभी तक तो अपन ने सबके यहाँ खाया है, अब सबको एक बार मुंह मीठा कर दें, लोगों को अपना बनाने का तरीका है, जब खिला पिला दो तो सब अपने बन जाते हैं। तो उसने बढ़िया एक बड़ी क्वालिटी का भोजन बनाया, सब मीठा नमकीन, 4 तरह के मीठे और नमकीन और सब्जियां और ये सब बनाया। आए सब लोग पई पावने चूल से, सब खाते जा रहे बढ़िया, यहाँ तक डकार के खा लिया। कहते हैं बाप का माल तो इसी ने उड़ाया। ये शब्द दूसरे बेटे के कान में पड़ गए तो उसने कहा भैया अपन को ऐसा नहीं खिलाना। उसने भी निमंत्रण तो किया, सबका पई पावने चूल से थोड़ा मीडियम क्लास का भोजन बनवाया। सब ने बढ़िया खाया पिया और कहते ये बदमाश है। अब छोटे ने कहा कि भैया अपन को ऐसा ही ये सब ही नहीं कराना। उसने और थोड़ा सा सिंपल भोजन बनवाया। सब आए पई पावने चूल से, उन्होंने खाया पिया। कहते जी मक्खी चूस है। अब बताओ कैसे बचोगे आप? लोगों को तो कहना ही है, उनका मुंह है, उनका दिमाग है, वे कुछ सोचेंगे, वो कुछ बोलेंगे। इसलिए व्यक्ति को जो कहना सो कहने दो, जो सोचना सो सोचने दो। आप विवेक से अपनी परिस्थिति और मनस्थिति के अनुसार काम करो, सुखी रहना है तो ये इसका उपाय है। अन्यथा लोगों को देखो, शांति से जीना चाहोगे तो भी जीने नहीं देंगे और शांति से मरना चाहोगे तो भी मरने नहीं देंगे। अब क्या करोगे? इसलिए किसी की अपेक्षा मत करो, तुलना मत करो, बराबरी मत करो, कंपटीशन की जिंदगी मत जियो। आपका जितना चादर है उतने पैर फैलाओ, इसी में सुख शांति है। दुनिया तो दुनिया है, ये दुनिया में बहुत ही विचित्र लोग हैं, ये भगवान को नहीं छोड़ते। कहते एक आदमी यात्रा कर रहा था, सो एक जगह एक लता मंडप में जाके विश्राम करने लगा, बैठा छाया में थोड़ी। कहता भगवान भी कैसा मूर्ख है, देखो तो इतनी पतली पतली लताओं के ऊपर इतने बड़े बड़े कुमड़ा लगाए। कद्दू चला गया, फिर आगे बढ़ा, फिर धूप लगी, एक आम के वृक्ष के नीचे लेटा। देखो वाकई में भगवान बहुत मूर्ख है, इतना बड़ा वृक्ष है, इतनी मोटी मोटी शाखाएं, इतने इतने से आम लगाए। इस पर कद्दू लगाता, उस पतली लताओं पर आम लगाता तो इसका विवेक माना जाता। उल्टा किया, मूर्ख नहीं है भगवान। ऐसा सोचते सोचते सो गया। इतने में एक अमिया उसकी नाक पर गिरी। अरे काश इस पर कद्दू लगाता भगवान तो हमारा तो सिर फूट जाता। अब समझ में आई। तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के हिसाब से सोचता है, उसके पास जितना विवेक है, बुद्धि है, जितना पढ़ा लिखा है, जितनी उसकी उम्र है, जितनी उसकी गहराई में है, वैसी तो सोचेगा। कोई व्यक्ति नौकरी करने वालों के साथ रहेगा तो वो नौकर ही तो बनेगा। आज लड़कियां रानी नहीं बनना चाहती, भी नौकरानी बनना चाहती है। क्या? रानी नहीं, नौकरानी। सर्विस पसंद करती हैं तो नौकरानी ही तो बन रही है, क्या रानी बन रही? हाँ, और इसलिए भी बन रही हैं कि आज की महारानियों ने जैसी पैदा हुई बच्ची और नौकरानी को पकड़ा दिया। उसने पाला पोसा, दूध पिलाया खिलाया, सब कुछ नहलाया धुलाया, तो नौकरानी ने पाला तो वो आगे चल के नौकरानी ही तो बनेगी, महारानी बनेगी क्या? हाँ? तो ये प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपन को बहुत शास्त्रों को पढ़ने सुनने की, चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आप भेड़िया धसान मतलब भेड़ चाल चलेंगे, लकीर के फकीर बनेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। लोग देखा देखी करते हैं, जैसे भेड़ एक के पीछे एक चलती है, ऐसे अरे उन्होंने ऐसा मकान बनवाया, ऐसी दुकान बनवाई,
इस तरह के शोरूम बनवाए, ये गाड़ी खरीदी, ये फ्रिज कूलर ये खरीदा, अपने पास भी होना चाहिए, लोग क्या कहेंगे? लोगों को तो कहने ही है, आपको कहानी सुना दी और सुनाए, कहेंगे ही वे, कुछ भी कर लो। इसलिए कभी किसी से तुलना नहीं करना, अपेक्षा नहीं करना कि कोई ये भी अपेक्षा नहीं रखना, आपने कोई चीज़ बनाई है, खरीद के लाए हैं, तो ये अपेक्षा नहीं रखना कि ये कह दें बहुत अच्छी है, क्योंकि वो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उनकी उम्र अलग है, उनकी पर्याय अलग है, उनका सोच अलग है, उनका पुण्य अलग है, उनकी साधन अलग है, उनके सहयोगी अलग हैं, उनका लक्ष्य अलग है, सब कुछ भिन्न है और आपका आप भिन्न है। तो वो आपकी कैसे प्रशंसा कर सकते कि आपने जो किया वो ठीक है? एक महिला को लेकिन यही चाहिए था कि कोई कह दे कि आपने जो आभूषण खरीदे बहुत अच्छे लग रहे। कोई ने नहीं पूछा सो उसने अपनी कुटिया में आग लगा ली। अब लोग बुझाने आए, सो बुझाया तो बाद में पूछा, अरे ये आभूषण कब खरीदे, कितने अच्छे लग रहे। अरे पहले इसे कह दिया होता तो हम भी आगे लिखाए को लगाते। तो व्यक्ति इतना सुनने के लिए बहुत कुछ पाप करता है, बहुत आरंभ परिग्रह विषय कषाय में लगता है, बहुत सारा समय श्रम पुण्य बर्बाद करता है। इन शब्दों को सुनने की भूखे मत बनो। ये कोई कह दे कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी साड़ी खरीदी, बहुत अच्छे आभूषण खरीदे, बहुत अच्छी मेहंदी रचाई आपने, ऐसी कोई अपेक्षा मत रखो किसी से। तो ये जो कर्म आत्मा से मिले हैं तो बस इसी तरह मिले हैं जैसे कि स्फटिक सामने रखा लाला काला पीला नीला लाल रंग है, वो उसमें प्रतिफलित हो गया है, प्रतिबिंबित हो गया है, संक्रांत हो गया है। वस्तुतः लाल काला पीला नीला होना स्फटिक का स्वभाव नहीं है। इसी तरह ये आत्मा है, राग द्वेष मोह आदि से स्फटिक की तरह बिल्कुल रंजित हो गया है, समाहित हो गया है। तो अज्ञानियों को ऐसा लगता कि नहीं मेरी आत्मा का ही ये स्वभाव है। ये कह रहे ना, एवं अयम कर्मकृतई भावई असमाहिता अपि, यह कर्मों के द्वारा किए गए भावों से भिन्न होने पर भी, जैसे वो स्फटिक काले पीले नीले लाल रंग से भिन्न है, पर वर्तमान में वो काला पीला नीला लाल दिख रहा है, तो बालिशा नाम अज्ञानियों के लिए प्रतिभाति, कैसा प्रतिभासित होता है कि वो वैसा ही है। और ऐसा मानना कि मेरी आत्मा रागी द्वेषी मोही है, कामी क्रोधी अज्ञानी है, निश्चय से भी ऐसा ही मान लेना, ऐसा निश्चय कर लेना, ऐसा सावधान कर लेना, यही नए नए शरीरों को प्राप्त कराने वाला भाव है। अब ऐसा मानोगे ये भ्रमपूर्ण मान्यता है, मिथ्यात्व है, गलत श्रद्धान है, इससे आपको नए नए शरीर धारण करना पड़ेंगे, अनंत जन्म मरण करना पड़ेंगे, अनंत शरीरों के को धारण करके दुख भोगना पड़ेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मुझे नए नए शरीरों को ना धारण करना पड़े, मुझे बार बार जन्म मरण ना करना पड़े, मुझे दुख ना भोगना पड़े, तो आपकी धारणा मान्यता कैसी होनी चाहिए? ये स्फटिक जैसे शुद्ध स्वच्छ साफ क्लीन है, सफ़ेद है, वैसे ही मेरी आत्मा भी राग द्वेष मोह आदि विभावों से विकारों से रहित है। मेरी आत्मा का समान सिद्धों की समान मेरी आत्मा है, ऐसा निश्चय करो, ऐसा श्रद्धान बनाओ और वैसा श्रद्धान बना करके वीतराग बनने की कोशिश करो। भक्ति का फल वास्तव में मुक्ति है, वीतराग बनना है। भक्ति का फल धन मिल जाए, स्त्री पुत्र मित्र मिल जाए, मकान दुकान चलन मिल जाए, ये भक्ति का फल नहीं है। भक्ति का फल है भगवान जैसा बनना, भगवान जैसा बनने का लक्ष्य बनाना। 15 कारिका है, 2-3 कारिकाएँ और है ऐसी सरल, बस इसके बाद विषय बदल जाएगा, आप चिंता नहीं करें। है तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन पहली बार सुनते तो ऐसा लगता है कि कठिन विषय चल रहा है, नीरस चल रहा है। हालांकि दृष्टांत तो इतने ज़्यादा दिए जाते हैं कि मान लो दृष्टांत ही आप याद रख लें तो उसके माध्यम से वस्तु स्वरूप को समझ सकते हैं। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक विवस्य निजितत्वम् यत्तस्मादविचलनम शयो पुरुषार्थ सिद्धिपायोऽयम् विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यक विवस्य निजितत्वम् यत्तस्मादविचलनम शयो पुरुषार्थ सिद्धिपायोऽयम्।
तो जैसे कल अभी दृष्टांत दिया था आपको कि एक व्यक्ति गुफा में बैठ कर के भैंसे का ध्यान कर रहा है और उसने कहा मेरा बहुत बड़ा शरीर है और बहुत बड़े बड़े सींग हैं। जब ऐसे अपने को मान लिया तो वो चिंतित हो गया कि अभी सकरी गुफा में से हम कैसे निकलेंगे, इससे बाहर कैसे जाएंगे। चिंतित होने लगा, दुखी होने लगा, क्योंकि इस चिंता का कारण क्या था, दुखी होने की वजह क्या थी, उसने अपने को भैंसा मान लिया था। क्या मान लिया था? और भैंसा मान करके गुफा से भी बड़े सिंह अपने मान लिए थे, तो निकलने में दिक्कत हो रही थी। उसको यदि सुखी होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसका वास्तविक ओरिजिनल जैसा स्वरूप है वैसा उसे मानना पड़ेगा, तो तुरंत गुफा से बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन सबके संसारी प्राणियों के दुखी होने की वजह क्या है कि अपन ने जैसा आत्मा का स्वभाव नहीं है वैसा मान रखा है, जान रखा है। और उसी प्रकार से जैसे एक बार क्या हुआ कि भेड़ों के समुदाय में एक सिंह का छोटा सा बच्चा बिछुड़ करके मिल गया। पता नहीं कैसे भटका वो, कैसे उन भेड़ों उसकी गधों के बीच में आके मिल गया। और जब मिल गया तो वो गधों के साथ ही चरने लगा, रहने लगा। धीरे धीरे उसके गधे के जो मालिक थे वो गधों को लाए तो उसको भी ले आए। और जैसे गधों के ऊपर मिट्टी धोते, पत्थर धोते, उसी तरह से उस सिंह के ऊपर भी मिट्टी पत्थर ढोने लगे। वो सिंह भी अपने आप को गधा ही मान बैठा था। और एक बार क्या हुआ, जंगल में गया वो कुम्हार, तो उसने दूसरे सिंह की दहाड़ गर्जना सुनी। तो स्वाभाविक जन्म से जिसका जो रहता है, स्वरूप रहता है, जाति रहती है, खून रहता है, नस्ल रहती है, वो गुण धर्म उसके अंदर स्वभाव से रहते हैं। तो उधर पहाड़ से जो सिंह की गर्जना हुई, दहाड़ सुनी, तो इस जो गधों के बीच में रहने वाला सिंह था, जो मिट्टी पत्थर धो रहा था, इसके भी कंठ से कंठी रो निकला, दहाड़ गर्जना निकली। इसलिए अरे मेरा साथी तो वो है, मेरी जाति का तो वो है, मैं तो यहाँ गधों के बीच में आ गया। ठीक इसी प्रकार से आप सब लोग किसके बीच में हैं? किसके बीच में रह रहे? लोग कह नहीं पा रहे। शेरों के बीच में रह रहे हैं कि गधों के बीच में रह रहे, गधों जैसा भार ढो रहे। तो आपके यदि इस भार ढोने से बचना है, वास्तविक अपने स्वरूप को समझना, अपनी जाति वालों में मिलना है। आपकी जाति वाले कौन है? सिद्धालय में विराजमान जो अनंत सिद्ध हैं, वो अपनी जाति वाले हैं, अपना वैसा ही स्वभाव है। तो इन गधों के बीच में से निकलना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? गधों की संगति नहीं छोड़ोगे तो निश्चित है कि आप अपने स्वरूप को समझ ही नहीं पाओगे और हमेशा हमेशा उन गधों की तरह भार ढोते रहोगे। नहीं ढो रहे, दिन भर लगे, सुबह से शाम तक लगे, और भैया दर्शन पूजन किया करो, महाराज जी वक्त नहीं है, स्वाध्याय किया करो, वक्त नहीं है, आहार देने आया करो, वक्त नहीं है। कम वक्त कहीं के 24 घंटे सबको दिए प्रकृति ने, कहाँ गया तुम्हारा वक्त? महाराज जी गाली दे रहे आप। अरे तुम ही तो कह रहे वक्त नहीं है। जिसके पास वक्त नहीं होता उसी को कम वक्त कहते, नहीं समझे? तो ये स्थिति है कि अपने मुंह से कहता रहे कुछ भी चलेगा, दूसरा नहीं कह सकता। व्यक्ति पाप से घृणा नहीं करता, पापी कहलाने से घृणा करता है। हमसे कोई पापी नहीं गए, अरे पाप तो 24 घंटे कर रहे, और पापी यदि कोई कहता है तो कौन सा गलत कह दिया उसने? ये दशा है संसारी प्राणी की। 24 घंटे बेईमानी करेगा लेकिन कोई बेईमान नहीं कह सकता, 24 घंटे पाप करेगा लेकिन पापी नहीं कह सकता। चलो भैया हम नहीं कहेंगे तो तुम सिद्धालय पहुंच जाओगे क्या? कल्याण हो जाएगा, हम नहीं कहेंगे तो सुखी हो जाओगे? नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपन को जो कर्मों के द्वारा एगमम अयम कर्म करते ही भावे, ये कर्मों के द्वारा मनुष्य गति, मनुष्य आयु का आपके उर्दय चल रहा है। तो ये मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य गति और मनुष्य आयु रूपी कर्म के द्वारा की हुई है। इसलिए अश्माहितों पे जैसे दूध पानी मिल गए हैं, इसके बाद भी दूध अलग है, पानी अलग है।
स्फटिक में लाल पीले नीले फूल का कलर प्रविष्ट हो गया है, लेकिन इसके बाद भी वो कलर स्फटिक से भिन्न है। तभी तो आपने वो कलर उठाया, स्फटिक अपनी स्वभाव में आ गया, वाइट क्लीन सफ़ेद दिखने लगा। इसी प्रकार से ये मनुष्य गति मनुष्य आयु आदि जो कर्म हैं उनकी अलग होने पर आत्मा अलग हो जाएगी, लेकिन मिथ्या दृष्टियों को, बहिरात्माओं को, मूढ़ जीवों को, नर पशुओं को यही स्वभाव दिख रहा है कि मेरा स्वभाव यही है, जिनका आकृति तो मनुष्य की है लेकिन आचरण पशुओं जैसा है। आकृति तो मनुष्य की है लेकिन सोच पशुओं जैसी है। उन नर पशुओं को क्या लग रहा है, मैं फलाना, फलाने चंद, फलाने फलाने पता नहीं कितनी उपाधि डिग्री लगा रखी है। यही प्रतिभास, ये गलत धारणा, ये गलत मान्यता ही अज्ञानियों की, बालिशा नाम माने अज्ञानियों की प्रतिभाति इनको लग रहा है ऐसा, ये प्रतिभास ही भाव का बीज है। नए नए शरीरों को निमंत्रण देना है। आपको नए नए शरीर धारण करने हैं तो आप शरीर और आत्मा को एक मानो, या शरीर को आत्मा मान लो या आत्मा को शरीर मान लो। अनंत शरीर धारण करने के लिए मिलेंगे, और जब तक शरीर रहेगा तब तक आप सुखी नहीं हो सकते हैं, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। ओनली 5 मिनट लगभग आपके बचे हैं, इसलिए एक गाथांतिम है, फिर प्रसंग बदल रहा है। विपरीता विनिवेशम निरस्य सम्यक विवस्य निजे तत्वम यत्तस्मादविचलनम क्षयो पुरुषार्थ सिद्धिपायोयम। विपरीता विनिवेशम निरस्य सम्यक विवस्य निजे तत्वम यत्तस्मादविचलनम क्षयो पुरुषार्थ सिद्धिपायोयम। बोलिए। अब विपरीत अभिनिवेश माने गलत धारणा, विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता जो आप संसारी प्राणियों की है उसको निरस्य दूर कर दो, छोड़ करके निज तत्वम आत्मा का जो वास्तविक ओरिजिनल स्वरूप है सम्यक विवस्य अच्छी तरह से जान लो, समझ लो और दृढ़ निश्चय कर लो। जैसे कैदी बंदी को यदि जेल से बाहर निकलना है तो उसको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा कि मेरी वाकई में ये गलती है और मैं इस गलती को आगे नहीं करूँगा, और स्वीकार कर ले और आगे भविष्य में वैसी गलती करने का उनको बता दे, आश्वासन दे दे कि नहीं करेंगे, तो बाहर निकल सकता है ना। ठीक इसी प्रकार से अपन लोग समझ लें कि हमारा सिद्धों के समान स्वभाव है, अरहंत भगवान के समान बीतराग स्वभाव है, और ये राग द्वेष मोह करना बंद कर दे रहे हैं और उसमें दृढ़ रहे हैं। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। जैसा जिस वस्तु का स्वरूप है वैसा उसको वैसा ही श्रद्धान करना, वैसे ही जानना मानना ही तो सम्यक दर्शन कहलाता है। और इस सम्यक दर्शन की महिमा कितनी है, सच्चा श्रद्धान की महिमा इतनी है, जैसे मान लो किसी को 99,999 रुपये का कर्ज देना है। सभी पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हैं, ध्यान से कैलकुलेशन करना। 99,999 रुपये का कर्ज किसी को देना है, उसने 1 9 का अंक का कर्ज चुका दिया, कितने बचे 9,999। मात्र 1 9 के हटते ही 90,000 का कर्जा चुक गया। इसी तरह से अपन सभी लोगों ने 5 अंकों से कर्जा लिया है, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। ये 5 अंक हैं जिनके माध्यम से कर्मों का कर्जा लिया हुआ है। अब आप यदि सही सही शास्त्रों को पढ़कर सुन करके सही श्रद्धान बना लेते हैं तो 90,000 रुपये के बराबर कर्मों का कर्जा उतर जाता है। आप स्वयं कहते हैं कि अभी तक तो मेरा संसार रूपी समुद्र बाकी था, और जैसे ही भगवान आपके दर्शन किया, आपका यथार्थ श्रद्धान किया, तो मेरा ये संसार रूपी समुद्र चुल्क प्रमाणम, कितना बचा, 1 अंजलि बराबर संसार रूपी समुद्र बाकी बचा। सही श्रद्धान होते ही इतना संसार समुद्र सूख गया, खत्म हो गया, कट गया। तो आपको
ये पुरुषार्थ करना चाहिए। कम से कम शास्त्रों को जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, आपकी धारणा समीचीन कैसे होगी, मान्यता कैसे सही होगी? आप तो इस शरीर की सेवा करते रहेंगे, इसी को आत्मा मानते रहेंगे ना। और आपने अपने जीवन में कई को देखा होगा, मरते हुए भी देखा होगा और चिता में जलते हुए भी देखा होगा, नहीं देखा? बोलो, जब कोई मर जाता है तो आवाल गोपाल, बच्चे से बरेदी तक सब कहते हैं कि फलाना मर गया। मरने के बाद जैसा भेद विज्ञान होता है, वैसा जीते जी यदि भेद विज्ञान हो जाए कि नहीं फलाना, वो जो अभी आपकी डेथ बॉडी तो ये पड़ी है जिसका आप कह रहे हैं कि फलाना नहीं रहा, मतलब वो कोई दूसरा था जो चला गया है, और ये जो पड़ा हुआ है कोई दूसरा था। यानी दो चीज़ें थी, अलग अलग थी, सब वो अलग अलग हो गई। ऐसा जीते जी भेद विज्ञान हो जाए कि ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो सम्यक दर्शन हो जाए और फिर जन्म मरण की परंपरा समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। यही आपको यहाँ समझाया जा रहा है। उसी के लिए आपको प्रयत्न करना है। ये वास्तविक पुरुषार्थ कहलाता है, समीचीन पुरुषार्थ माना जाता है। और यही करना है इस मनुष्य पर्याय में। पर उत्तम कुल को पा करके, वीतराग देवशास्त्र को पा करके ये भी आप नहीं कर सके तो आपसे बड़ा अभागा, अज्ञानी और कोई नहीं होगा। समझ गए ना? बस इतना है।